नमस्कार, रेलवे बुज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, 2025 के जनवरी मंथ की सैलरी स्लिप आ गई है। इसमें हम देखने वाले हैं कि सैलरी हमारी कितनी बनी है और इस बार सैलरी के साथ-साथ हमें क्या-क्या मिला है, इसके बारे में आज हम इसमें बात करने वाले हैं। इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो रेलवे से जुड़ी सही व सटीक जानकारी के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और रेलवे से जुड़ी इम्पोर्टेंट पीडीएफ और पेपर प्राप्त करने के लिए आप रेलवे बुज के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, ये है हमारे सामने 2025 की जो जनवरी मंथ है उसकी सैलरी स्लिप। तो सबसे पहले आप देखिए, ये सेंट्रल रेलवे के मुंबई डिवीजन की सैलरी स्लिप है। देखिए यहाँ पर लिखा है जनवरी 2025 वेतन पर्ची। उसके नीचे लिखा हुआ है एम्प्लॉय का जो नंबर होता है जिसको पीएफ नंबर बोलते हैं। उसके बाद नीचे लिखा होता है जो एम्प्लॉय की बेसिक डिटेल होती है, जैसे एम्प्लॉय का नाम हो गया, एम्प्लॉय का जो पोस्ट है वो यहाँ पर हो जाता है, जैसे यहाँ पर ट्रैकमैन 4 लिखा हुआ है। उसके बाद एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय का स्टेशन, एम्प्लॉय का बिल यूनिट नंबर और एम्प्लॉय का आधार नंबर यहाँ पर लिखा होता है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो यहाँ पर लिखी होती है, जैसे कि जो एम्प्लॉय है उसका डेट ऑफ बर्थ, एम्प्लॉय को कब ज्वाइनिंग मिली, तो वो भी यहाँ पर मेंशन होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे 17/5/2024 यानी कि 17 मई को एम्प्लॉय है उसकी यहाँ पर ज्वाइनिंग हुई है। एम्प्लॉय का लेवल जो कि लेवल 1 है और एम्प्लॉय का बेसिक पेमेंट कितना है, 18,500 रुपये। उसके बाद नीचे लिखा होता है जो इंक्रीमेंट होता है उसकी डेट लिखी होती है। तो यहाँ पर डेट लिखी हुई है 1 जनवरी 2025, यानी कि इसी महीने जो एम्प्लॉय है उसका इंक्रीमेंट लगा है, यानी कि 1 जनवरी 2025 से एम्प्लॉय का इंक्रीमेंट लगा है। जो रेलवे डी ग्रुप होते हैं उसमें 18,000 बेसिक पेमेंट होता है और फर्स्ट इंक्रीमेंट लगने के बाद वो पेमेंट कितना हो जाता है, 18,500, यानी कि 500 रुपये का यहाँ पर इंक्रीमेंट लगा हुआ है। उसके बाद आगे देखिए, ये जो डिटेल है एम्प्लॉय का बैंक होता है, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर और पैन कार्ड नंबर आदि इसमें जानकारी दी हुई होती है। इसके बाद नीचे देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है सैलरी का समरी है कि आपका जो पेमेंट है वो कितने दिनों का है, कितना आपका पेमेंट बना है, क्या आपकी कटौतियाँ रही है, विदाउट पेमेंट डे कितने थे, वो सभी जानकारी इसमें लिखी होती है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है ड्यूटी डेज, यानी कि आपका ड्यूटी का जो दिन था, आपने कितने दिनों तक ड्यूटी की, वो यहाँ पर लिखी हुई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 31, यानी 31 दिनों तक आपने ड्यूटी की है। उसके बाद में नीचे लिखा हुआ है ग्रॉस पेमेंट, यानी कि आपका जो सकल वेतन है वो नेट जो पेमेंट है वो कितना बना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है 42,388 रुपये, यानी कि ये जो एम्प्लॉय है इसकी जो ग्रॉस पेमेंट बनी है वो बनी है 42,388 रुपये। आगे आप देख सकते हैं वेतन रहित दिवस, यानी विदाउट पेमेंट डे, कोई विदाउट पेमेंट डे नहीं है। उसके बाद नीचे कुल कटौतियाँ, यानी कि टोटल रिकवरीज होती है, वो यहाँ पर हुई है 3461 रुपये। उसके बाद शुद्ध वेतन, यानी कि जो नेट पेमेंट बन के आया है वो कितना आया है, 38,927 रुपये। 38,927 रुपये ये मुंबई डिवीजन के एक ट्रैक मेंटेनर की जो सैलरी है वो इस महीने की आई है, जनवरी 2025 की। आगे बात करते हैं ये जो पेमेंट आया है 38,927, ये किस प्रकार से बना है उसके बारे में। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर ये लिखा हुआ होता है सारी डिटेल कि जो बेसिक पेमेंट है वो कितना है, 18,500 रुपये। उसके बाद डीए यानी कि डियरनेस अलाउंस, जो कि बेसिक का 53% होता है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो वो इस बार आया है 9,805 रुपये। पहले ये जो बेसिक 18,000 था तो 9,000 था, उसके बाद में इसमें जो डीए था उसमें 3% की वृद्धि हुई, 50% से लेकर ये 53% तक गया। तो उस हिसाब से 18,500 का 53% कितना हो गया, 9,805 रुपये। उसके बाद नीचे होता है एचआरए, यानी कि हाउस रेंट अलाउंस, जो कि 5,550 रुपये है। पहले ये 5400 रुपये था, इंक्रीमेंट लगने के बाद इसमें 150 रुपये की वृद्धि हुई है। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है टीए, यानी कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जो कि फिलहाल कितना है, 2,066 रुपये। ये जो बड़ी सिटी होती है उसमें 1,350 रुपये प्लस, जैसे डीए 53% बढ़ता है तो उसके साथ में ये भी 53% बढ़ता है, यानी कि जो टीए है वो 1,350 प्लस 1,350 का 53% यहाँ पर मिलके आया है, यानी कि 2,066 रुपये ये इसका डीए है, सॉरी टीए है। इसके बाद में है नाइट अलाउंस, यानी कि जो नाइट में ड्यूटी करते हैं उसका अलग से अलाउंस मिलता है। तो ये मिला है टोटल 1,652 रुपये, ठीक है। उसके बाद में एनएच, यानी कि नेशनल हॉलीडे अलाउंस, जो राष्ट्रीय छुट्टियां होती है, नेशनल हॉलीडेज होते हैं, उनको यदि एम्प्लॉय ड्यूटी करता है तो उसको नेशनल हॉलीडे अलाउंस, यानी कि एनएच अलाउंस मिलता है। तो ये मिला है 1,440 रुपये। एक एनएच का 480 रुपये बनता है, एक जो 1800 ग्रेड पे का जो एम्प्लॉय होता है उसके लिए।
480 तो इस हिसाब से इन्होंने 3 NH ड्यूटी की है और 1440 इनका बन के आया है। उसके बाद में होता है रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस फॉर ट्रैकमैन। ये ट्रैकमैन के लिए स्पेशल होता है, इनको 3375 रिस्क के रूप में मिलते हैं। ये अदर डिपार्टमेंट में नहीं मिलता है, ओनली ट्रैक मेंटेनर को ही ये अलाउंस मिलता है। कटौतियों की बात करें तो कटौतियाँ यहाँ पर दी गई है। एम्प्लॉई जो इंश्योरेंस है रेलवे एम्प्लॉय का, उसका 30 रुपये यहाँ पर कटा हुआ है। न्यू पेंशन स्कीम का है 2831 रुपये, जो कि आपका बेसिक पेमेंट जो होता है उसका बेसिक और जो DA होता है उसका लगभग 10% होता है। उसके बाद में ये देखिए प्रोफेशन टैक्स कटा है महाराष्ट्र का, ये 200 रुपये फिक्स चार्ज है। और उसके बाद एक यूनियन है, यूनियन के यहाँ पर सब्सक्रिप्शन जो होता है उसके 400 रुपये यहाँ पर काटे गए हैं। इस प्रकार से जो टोटल रिकवरी हुई है वो ये 3461 रुपये। ग्रॉस पेमेंट बना है 42,388 रुपये, उसमें से जो रिकवरीज है 3461 रुपये, इसको कम करेंगे तो जो टोटल नेट वेतन बन के आएगा, जो नेट पेमेंट बन के आएगा वो आएगा 38,927 रुपये। तो ये मुंबई जो सेंट्रल रेलवे का मुंबई डिवीजन है उसके एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप है कि उनकी जो पेमेंट है वो कितनी बन के आई है 38,927 रुपये। दोस्तों ये एक ट्रैकमैन की D ग्रुप में ट्रैकमैन पोस्ट वाले की सैलरी स्लिप है। फिलहाल उनकी जो पेमेंट है लगभग 38,000 से ऊपर बन रही है, जिसको आप देख सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।